नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। सरकार बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे कि बच्चों को लाभ पहुंचाया जा सके, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इन योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से सामने आया है, जानेंगे इसी जन मुद्दे में, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे ग्राफिक्स की ओर और जानेंगे कि संबल के तहत किन किन लोगों को लाभ मिलता है। संबल योजना के लाभ: बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा, तय सीमा तक बिजली बिल की माफी, बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना, अंत्येष्टि सहायता प्रदान करना, निःशुल्क। तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में सुंदर पानी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि संबल योजना के तहत कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुंदर पानी में पानी नजर आ रही है। सुनहरे बच्चों का भविष्य जो है, बच्चे जो हैं भविष्य से बच्चे वंचित हैं। कई बच्चों को नहीं दिया गया है लाभ। प्राचार्य ने बच्चों के साथ लापरवाही की है। सरकार की मंशा पर पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। प्राचार्य ने बच्चों के साथ लापरवाही की है। शिक्षा अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं और लाभ यूं कह सकते हैं कि बच्चों को लाभ यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है। पानी पानी ये योजना सुंदर पानी में नजर आ रही है। सुनहरे भविष्य से बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं वंचित हैं। तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सुंदर पानी सरकारी हाई स्कूल में प्राचार्य की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार की ओर से चलाई गई छात्र छात्राओं के लिए संबल योजना से गरीब बच्चों की फीस वापस की जाती है, लेकिन सुंदर पानी सरकारी हाई स्कूल की प्राचार्य दीपिका मावस्कर ने किसी भी बच्चों को संबल योजना फीस की राशि नहीं लौटाई है, जिससे कि SC/ST वर्ग के विद्यार्थी इस योजना से वंचित हैं। वहीं स्कूल की लैब से भी सामग्री प्राचार्य के घर पर होने की बात सामने आई है। मीडिया ने जब प्राचार्य से सवाल किए तो उन्होंने ये भी स्वीकार किया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आके अधिकारी। आपने अभी बीच में जो छुट्टी पे गए थे, इसके लिए कोई आवेदन वगैरह दिया था विभाग में? नहीं दिया। आपकी ज्वाइनिंग कब से हुई है? 2000। कितने बच्चे हैं आपके पास जब से? अभी वर्तमान में कितने हैं? 45। ST को जो मिलने वाली राशि है संबल योजना की, क्या पूरे बच्चों को पेड कर दिया आपने? अच्छा, जब से आपने ज्वाइनिंग ली, जब से पेड हुआ है अभी तक आपके स्कूल में? अच्छा, क्यों नहीं हो पाया? सर, बच्चे फीस टाइम पे नहीं दे पाते हैं, फिर दूसरे बच्चे जो पूरी फीस भी लेते तो उस सबको मैनेज करके काम किया जाता है। मैडम, आपके स्कूल का जो रजिस्टर है अटेंडेंस, उसमें भी छेड़छाड़ पाई गई। उसमें व्हाइटनर लगा के जो नहीं आते हैं, ठीक है, उनकी अटेंडेंस बाद में सुधारी गई है। क्या बोलेंगे इसमें आप? सर, ये गलती है सर। ऐसा हो रहा है? जी सर, गलती हो गई सर। तो इस गलती के लिए आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया कभी कि साहब? सर, मैंने अपने लिए नहीं रखा है कि मैं अपना यूज कर रही हूँ। तो वो राशि है कहाँ? सर, वो राशि है, अगर बच्चों को देनी है मैं उसे रिटर्न कर दूंगी। मैंने अपने पास नहीं रखा है। अगर वो राशि रखी हुई है तो साला के लिए काम में लेते, कुछ अन्य काम में नहीं। तो साला के लिए तो आपको प्रशासन से राशि दी जाती है, अलग अलग मन में पैसा आता है, फिर आपको वो पैसे की जरूरत क्या पड़ गई? क्या आपके पास दूसरे मदों से पैसा नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? सर, आता है, पर सर 2021 में पैसा नहीं आया हुआ था और जो मैडम थे पुराने थे उन्होंने कुछ पेमेंट करा नहीं हुआ था, तो उसका पेमेंट भी मुझे करना। अच्छा, जो मैडम पहले थी उनने पेमेंट नहीं किया था? हाँ। कितना पेमेंट आपने किया? जो पहले वाली मैडम थी, क्या नाम था उनका? रेखा। कितना पेमेंट आपने उनका किया है? सर,
थोड़ा बहुत था, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कितना? जैसे अभी गोयल प्रेस का है, वहाँ का अभी दिया नहीं है। कितना है? उनका कुछ 10,000 फीस थी। 10,000 रुपये, ठीक है। ये बात आज ही मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाई गई है और मैं जांच करवाऊंगी इसकी और फिर तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। कोई समय सीमा में कितने दिन में जांच रिपोर्ट अपना कर देंगे? क्योंकि इस बारे में हमने संकुल प्रभारी से भी बात की थी। 15 दिन में हम जांच करवा के देंगे। सुंदर पानी की जो प्रचार मैडम है वो कई दिन तक अनुपस्थित रहती है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। सर जितनी भी चीजें आप लोगों ने बोली है संज्ञान में आई है उन सब की जांच कराई जाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर प्रचार की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि प्राचार्य जो है वो उपस्थित नहीं रहती है स्कूल में। कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है और बड़ा प्रश्न है कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, कीर्तन का रुख करेंगे। सहयोगी हरदा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कीर्तन, सबसे पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, मैं मामला बताना चाहूंगा आपको, है ना। हम लोग ग्राम सुंदर पानी हम लोग गए थे, तो वहां पे हमें कुछ अनियमितता स्कूल में पाई गई। वहां पे हम बच्चों से मुलाकात की, तो वहां पे हमें जानकारी लगी कि संबल योजना के तहत मतलब जो सरकारी योजना है इसके तहत बच्चों को मतलब पैसा मिलता है, तो उस योजना का लाभ मतलब प्रचार में बच्चों को नहीं दिल पाया। ठीक है, यहाँ पर प्रचार बच्चों को लाभ नहीं पहुंचा पा रही है, तो क्या इस संबंध में अभिभावकों ने शिकायत नहीं की? किसी ने किसी अधिकारियों से शिकायत की? शिकायत कर हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, तो हमारी मीडिया टीम वहां पे पहुंची थी। तो वहां पे हमने देखा कि वहां पे स्कूल में अनियमितता ये मिली कि जो रजिस्टर होता है उसमें व्हाइटनर लगा हुआ था, उसमें छेड़छाड़ की गई थी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये शंका हुई हमें, तो हमने फिर जिला शिक्षा अधिकारी से इस विषय पे बात की। हम कीर्तन, कारण क्या रहा आखिर कि बच्चों को यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है? मैं पहले तो बता दूं, मैडम का जो अनियमितता होती है उनके आने में, तो समय से मतलब स्कूल आते नहीं है वो, तो कहीं ना कहीं समस्या यही बोल सकते हैं उसकी। और समय ज्यादा हो गया कुल, और उसके जो समय अवधि होती है मतलब संबल योजना पिता का समय निकल गया। समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये मामला संज्ञान में नहीं है कि बच्चों को पैसे नहीं दे रहे हैं, समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं कि इतनी अनियमितताएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मैम, हो सकता है कि अधिकारी को साठगांठ हो सकती है, मतलब कुछ भी कारण सामने आ सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी भरे काम होते हैं। यदि अधिकारी समय से संज्ञान इस मामले। जिला शिक्षा अधिकारी से आपकी चर्चा हुई थी, क्या कुछ कहना है उनका? जिला शिक्षा अधिकारी कहना है कि हमें इस मामले की जानकारी कि हमने उसको मामला संज्ञान में डाला, तो उसके बाद बताया कि हम जांच का मतलब आश्वासन दिया उन्होंने। कितने समय से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि बच्चों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है? मैं लगभग 2 से 3 वर्ष बोल सकते हैं। और सरकार तो देखिए कई सारी योजनाएं संचालित करती है जिससे कि बच्चों को फायदा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वो फायदा नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। क्या कर रहे हैं आखिर जिम्मेदार अधिकारी यहाँ कुर्सी पर बैठ के अपनी? ये सर मैडम देखो, इसके लिए सरकार तो मैडम कई योजनाओं का फायदा दे रही है, पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उसके योजना का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका रुख करेंगे वापस। तो देखिए, प्राचार्य ने बच्चों के साथ लापरवाही की है और बड़ा प्रश्न यह है कि सरकार की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल सुंदर पानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, सरकारी स्कूल का। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, दीपिका जी का रुख करेंगे हमारे साथ सहयोगी। जी हाँ, बता दें कि हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए चलिए वापस रुख करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। दीपिका जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनसे वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सुंदर पानी का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहाँ पर योजना कहीं
योजना का लाभ, संबल योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना कही जाती है जो इसके तहत बच्चों को लाभ दिया जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। जब तो बता दें आपको, इस योजना के तहत कई लाभ दिए जाते हैं, लाभार्थियों के माध्यम से यहाँ पर लाभ दिया जाता है, लेकिन यूं कह सकते हैं कि लाभ यहाँ पर बच्चों को नहीं पहुंच पा रहा है। पैसे जो मिलना चाहिए बच्चों का, जो उनका हक है, वो पैसे बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने पर्सनल यूज के लिए प्राचार्य यहाँ पर वो पैसे का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। और जब पत्रकारों ने सवाल उनसे किया कि आपने इन पैसों का क्या किया, तो उनका कहना था कि स्कूल में ये पैसे लगा दिए गए, जबकि सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। तो ऐसे में और वही मामला जब जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा, PM सिंह यहाँ की जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके माध्यम से आया। और वहीं हमारे जब सहयोगी वहां टीम के साथ पहुंचे थे तो उन्होंने बताया कि 2-3 साल से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारियों को भी इस मामले का संज्ञान नहीं है। जब मामला पहुंचा तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ के, कि लाभ ही बच्चों को नहीं पहुंच पा रहा है। आदिवासी बच्चे की बात करें तो आदिवासी बच्चों को यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सरकार की ओर की अगर सरकार की बात करें तो देखिए, सरकार तो शासन प्रशासन अपनी ओर से कई सारी योजनाएं ऐसे संचालित करती है जिनसे कि लाभ पहुंचाया जा सके। चलिए PM सिंह जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे। जी PM जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी सर। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर। जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुंदर पानी की, जहां पर बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। संबल योजना के तहत जो लाभ मिलना चाहिए लाभार्थियों के माध्यम से, वो बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर क्या वजह है आखिर इसकी? जी मैडम। क्या पूरा आपको ये मामला संज्ञान में है? जी जी, तो क्या वजह है आखिर? जिला शिक्षा अधिकारी बात कर रहे हैं आप? जी सर। क्या आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? PM सिंह जी बात कर रहे हैं क्या? जी जी, तो आप आंसर कीजिए। सर आपसे क्वेश्चन किया है मैंने, क्या वजह है आखिर? जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठकर? जी जी, क्या सर आंसर कीजिए। मामले की जानकारी है आपको? जी सर। चलिए बताइए क्या है पूरी जानकारी, जरा आपसे भी जान लेते हैं। जी जी सर, आंसर कीजिए। जी मैडम। तो बताइए जी, क्या बोल रहे हैं आप? स्कूल में तो कोई लाभ नहीं मिल पाता मैडम, सच बोल रहे हैं आप। शायद ये जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वापस से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर संबल योजना में लापरवाही जो है देखने को मिल रही है। सरकार की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक और सरकार दावे करती है कि हर बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए, यूं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर इन जैसे अधिकारियों की वजह से बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुनहरे भविष्य से बच्चे कहीं ना कहीं वंचित हैं और जिम्मेदार अधिकारी यूं कह सकते हैं सिर्फ कुर्सी पर बैठकर गर्मी में ठंडी हवा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाजा भी नहीं है। यहाँ पर आदिवासी बच्चे की बात करें, ST वर्ग की बात करें, तो उन बच्चों को यहाँ पर प्राचार्य ने पैसा नहीं दिया है। कई बार शिकायत की गई है लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बड़ा प्रश्न अब ये होगा कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई सारे मामले आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो मौन साधे हुए हैं। सहयोगी का भी रुख करने का प्रयास करेंगे। कीर्तन हमारे साथ लगातार। तो देखिए, प्राचार्य ने बच्चों के साथ लापरवाही की है और सरकार की मंशा पर भी पानी फिरता हुआ नजर आया। पूरा मामला जो है ये सुंदर पानी का बताया जा रहा है।
चलिए दीपिका जी का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गई हैं प्राचार्य दीपिका जी। बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। दीपिका जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए तो वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे प्राचार्य जी का, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि वो शायद आवाज सुनकर फोन कट कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल प्रयास यही करेंगे कि वापस उनसे संपर्क हो पाए। तो देखिए कई बच्चे जो हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए, आखिर इसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, पूरा प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर यहाँ पर लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। सरकार कई सारी योजनाएं संचालित करती है जिससे कि बच्चों को लाभ दिया जा सके, लेकिन यहाँ पर बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मीडिया ने जब प्राचार्य से सवाल किए तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि हाँ, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। तो स्कूल की लैब से भी सामग्री प्राचार्य के घर पर होने की बात सामने आ रही है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं हम कि SC ST वर्ग के विद्यार्थी इस योजना से वंचित हैं। सुंदरपानी सरकारी हाई स्कूल की प्राचार्य दीपिका मावस्कर ने भी किसी भी बच्चों को संबल योजना फीस की राशि नहीं लौटाई है। कहीं ना कहीं सीधा आरोप भी प्राचार्य पर लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रयास हम लगातार कर रहे हैं कि प्राचार्य से संपर्क हो, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूरी सच्चाई क्या है इस बात में ये भी जानने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सुंदरपानी सरकारी हाई स्कूल में देख पा रहे हैं इसका मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्राचार्य की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सामने आई है सरकार की ओर से चलाई गई छात्र छात्राओं के लिए संबल योजना से गरीब बच्चों की फीस वापस की जाती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों की फीस वापस नहीं की गई है, जिससे कि कहीं ना कहीं अभिभावकों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि क्या कारण है आखिर। और ये स्थिति कोई आज की नहीं बनी हुई है, इस तरह की स्थिति पिछले कई समय से बनी हुई है, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि जिम्मेदार ही मौन साधे हुए हैं। एक बार वापस आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा प्राचार्य ने, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है। आपने अभी बीच में जो छुट्टी पे गए थे इसके लिए कोई आवेदन वगैरह दिया था विभाग में? नहीं दिया। आपकी ज्वाइनिंग कब से हुई? 2021। कितने बच्चे हैं आपके पास जब से? अभी वर्तमान में कितने हैं? 45। ST को जो मिलने वाली राशि है संबल योजना की, क्या पूरे बच्चों को पेड कर दिया आपने? नहीं। अच्छा, जब से आपने ज्वाइनिंग ली जब से पेड हुआ है अभी तक आपके स्कूल में? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हो पाया? सर बच्चे फीस टाइम पे नहीं दे पाते हैं, फिर दूसरे बच्चे जो पूरी फीस भी देते तो उस सबको मैनेज करके मतलब काम किया जाता है। मैडम, आपके स्कूल का जो रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें भी छेड़छाड़ पाई गई। उसमें व्हाइटनर लगा के जो नहीं आते हैं, ठीक है, उनकी अटेंडेंस बाद में सुधारी गई है। क्या बोलेंगे इसमें आप? गलती नहीं सर। ऐसा हो रहा है? गलती हो गई सर। तो इस गलती के लिए आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया कभी कि साहब हमसे ये गलती हो रही है, या इनसे कोई मार्गदर्शन लिया वरिष्ठ अधिकारियों से? नहीं सर। अब आप 2 वर्ष से संबल की राशि अपने पास रख रही हो, क्यों रख रही हो? सर मैंने अपने लिए नहीं रखा है कि मैं अपना यूज़ कर रही हूँ। तो वो राशि है कहाँ? सर वो राशि है, अगर बच्चों को देनी है मैं उसे रिटर्न कर दूंगी। मैंने अपने पास नहीं रखा है। अगर वो राशि रखी हुई है तो साला के काम में लेते, कुछ अन्य काम में नहीं। तो साला के लिए तो आपको प्रशासन से राशि दी जाती है, अलग अलग मद में पैसा आता है, फिर आपको वो पैसे की जरूरत क्या पड़ गई? क्या आपके पास दूसरे मदों से पैसा नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? सर आता है, पर सर 2021 में पैसा नहीं आया हुआ था, और जो मैडम थे पुराने थे उन्होंने कुछ पेमेंट करा नहीं हुआ था, तो उसका पेमेंट भी मुझे अच्छा, जो मैडम पहले थी उनने पेमेंट नहीं किया था? हाँ। कितना पेमेंट आपने किया? जो पहले वाली मैडम थी, क्या नाम था उनका? रेखा। कितना पेमेंट आपने उनका किया है? सर जैसे थोड़ा बहुत था,
था, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कितना? जैसे अभी गोयल प्रेस का है, वहाँ का अभी दिया नहीं है। कितना है? उनका कुछ 10,000 फीस थी। 10,000 रुपये, ठीक है। ये बात आज ही मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाई गई है और मैं जांच करवाऊंगी इसकी और फिर तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। कोई समय सीमा में कितने दिन में जांच रिपोर्ट अपना कर लेंगे? क्योंकि इस बारे में हमने संकुल प्रभारी से भी बात की थी। 15 दिन में हम जांच करवा के देंगे। सुंदर पानी की जो प्रचार मैडम है वो कई दिन तक अनुपस्थित रहती है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। सर जितनी भी चीजें आप लोगों ने बोली है संज्ञान में आई है उन सब की जांच कराई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अभी हमने आपको प्राचार्य की बाइट भी सुनाई, जहां पर उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ गलती हो गई है। ये अटेंडेंस रजिस्टर है, स्टूडेंट्स की इसमें एंट्री होती है, जो एब्सेंट होते हैं उस पे कहीं ना कहीं व्हाइट मार्क करके अपनी गलतियां छुपाई जा रही है, जिससे कि उनको पैसा मिल सके। लेकिन वो जो पैसा मिल रहा है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर देखिए अधिकारी जो जिम्मेदार है वो खुद ही अपने पास पैसा रख रहे हैं, और जब प्रश्न किया जाता है कि आखिर इन पैसों का क्या करते हैं आप, तो सवाल सामने से ये आता है, आंसर ये देती हैं कि वो शाला के इस्तेमाल के लिए रखा है, खुद के पर्सनल यूज के लिए नहीं रखा है। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि शाला में ऐसी यहाँ पर अनियमितताएं देखने को मिल रही है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी भी अधिकारी का इस और ध्यान नहीं है। और साथ ही जब हमने अभी जिला शिक्षा अधिकारी से भी संपर्क करने का प्रयास किया तो देखिए आपने खुद ही सुना होगा कि किस तरह से रिस्पॉन्स देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आखिर जब अधिकारी ही इस तरह यहाँ पर नजर आएंगे तो फिर बच्चों का भविष्य आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह नजर आएगा। और वहीं पर दूसरी आरोप लग रहा है कि जो रेखा थी यहाँ पर पहले प्राचार्य, उन्होंने 10,000 रुपए बच्चे को नहीं दिए। तो आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, आदित्य सिंह जी का रुख करेंगे, जिला कलेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर यहाँ पर देखिए सुंदर पानी से एक मामला सामने आया है कि संबल योजना के तहत, देखिए जिला कलेक्टर जी हमारे साथ जुड़ गए। सर आवाज पहुंच रही है आपको मेरी, आदित्य जी? चलिए वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे, उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उन्होंने फोन कट कर दिया है। तो देखिए कई बच्चों को लाभ यहां पर नहीं मिल पा रहा है, और कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कि जब संज्ञान में आता है ये मामला तो सिर्फ आश्वासन की बात कही जाती है कि 15 दिन में 15 दिन तक देखेंगे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी। लेकिन जब ही सहयोगी से बात करने का प्रयास किया तो सहयोगी का कहना है कि ये स्थिति कोई आज की नहीं है और इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। 2-3 साल से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि अगर बच्चों के हक का पैसा है तो डेफिनेटली वो उनके पास पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है। आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार तो अपना काम कर रही है, कई सारी योजनाएं संचालित कर रही है जिससे कि गरीब वंचित के लोग जो बच्चे हैं उनको लाभ पहुंचाया जा सके, उनको इस योजना का लाभ दिया जा सके। आदिवासी, जहां पर एक और सरकार का फोकस आदिवासी पर नजर आ रहा है। सामने लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए जहां एक और आदिवासी वर्ग पर फोकस नजर आ रहा है, SC ST के लोगों को यहां पर देखिए इस SC ST वर्ग के विद्यार्थी को यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखना यही होगा कि आखिर जो जिम्मेदार है, जो दोषी हैं, उन पर किस तरह मामले या एक्शन में लिया जाता है, किस तरह कार्रवाई की जाती है, या फिर यहाँ की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। तो सुंदरपानी सरकारी हाई स्कूल में प्राचार्य की बड़ी लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली है। सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं तो चलाई जाती हैं, छात्र छात्राओं के लिए संबल योजना से गरीब बच्चों की फीस वापस की जाती है, लेकिन वो फीस बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जो वापस उनका पे आउट होता है वो नहीं मिल पा रहा है। सुंदरपानी सरकारी हाई स्कूल की प्राचार्य ने भी किसी भी बच्चों को संबल योजना फीस की राशि नहीं लौटाई है। तो देखिए SC ST वर्ग के विद्यार्थी इस योजना से वंचित है। और वहीं बड़ा प्रश्न ये है कि जब अधिकारियों से बात की जाती है,
जब सुना जाता है कि नहीं पत्रकार क्वेश्चन हमसे करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं फोन कट करना उचित समझते हैं और फिर दोबारा संपर्क करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में ये बताइए कि अंधकार में यहाँ पर बच्चे भविष्य उनका नजर आ रहा है, लेकिन किसी और जिम्मेदारी जो अधिकारी है उनका इस और ध्यान नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, या बच्चों को यहाँ पर उनकी राशि जो उनका हक है वो वापस दिलाया जाता है, या फिर प्राचार्य सिर्फ अपने पास रख के अपना काम करती हुई नजर आएगी। ये तो देखने वाली बात ही होगी। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।